तिब्बत और भारत में फैली कैलाश पर्वत मालाओं में से एक है कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कैलाश पर्वत है धरती का केंद्र। धरती का एक छोर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों छोरों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। वहीं कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र है। वेदों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व का वृक्ष भी कहा गया है और इस बात का जिक्र रामायण में भी मिलता है। तेजी से बढ़ता है समय। इस पवित्र पर्वत की चढ़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस पर चढ़ाई के दौरान बड़ी तेजी से उनके बाल और नाखून बढ़ने लगते थे। जहां सामान्य तौर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान मात्र 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है कि पर्वत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर कभी किसी का नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और यहाँ कंपास भी काम नहीं करता। चूँकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर्वत का कोण भी 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 डिग्री तक है। कैलाश पर्वत का यह कोण चढ़ाई को मुश्किल बनाता है। आसमान में प्रकाश का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह का प्रकाश आसमान में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता है। कैलाश पर्वत है अलौकिक शक्तियों का केंद्र। कैलाश पर्वत के परिधि के अनुसार ही 4 मुख है। वेदों के अनुसार यह पर्वत स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विश्वास है कि ये पर्वतमाला स्वर्ग का दरवाजा है। पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी इसी पर्वत पर चढ़ाई करते समय मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी की चढ़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग लोग गए थे। इस कथा के अनुसार युधिष्ठिर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की सकुशल चढ़ाई की थी। ओम पर्वत और स्वास्तिक आकार। सूर्य के स्थिर होने पर पर्वत पर एक परछाई बनती है जो कि धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक की तरह दिखाई देता है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा पर्वत से गिरती बर्फ से ओम का आकार बनता है, ये भी एक रहस्य ही है। पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? रूस के शोधकर्ताओं का यह मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि यह प्रकृति की एक रहस्यमयी घटना है। पर्वत का पूरा शिखर कैथेड्रल की आकृति बनाता है और इसके पक्ष लंबवत रहते हैं जो कि दिखने में पिरामिड जैसे लगते हैं। मानव निर्मित पिरामिड। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यहीं से क्यों हुआ है सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों का मुख है जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है।
कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाके में हिम मानव मौजूद है। डमरू और ओम की आती है आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कोई आसपास जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। क्यों कहा जाता है कैलाश पर्वत को दुनिया की नाभि? यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे अक्षमुंडी कहा जाता है। अक्षमुंडी यानी दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशा मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार अक्षमुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।